जय हिंद। मैं राकेश एसी अकेडमी से आज हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यटन, टूरिज्म इन छत्तीसगढ़। इसमें पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्मारक, जिसमें दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। पहला है छत्तीसगढ़ के केंद्र संरक्षित स्मारक, जिनकी कुल संख्या है 47। दूसरा हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के राज्य संरक्षित स्मारक, जिनकी कुल संख्या है 58। स्मारक का अर्थ होता है ऐसा कोई भी स्थापत्य अर्थात मंदिर, किला जिसका ऐतिहासिक या पौराणिक महत्व होता है, स्मारक कहलाता है। तो हम पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्मारक, और इसमें हम पहला डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के केंद्र संरक्षित स्मारक, जिसकी कुल संख्या है 47। केंद्र संरक्षित स्मारक का अर्थ होता है भारतवर्ष का कोई भी ऐतिहासिक स्मारक जिसका संरक्षण, संवर्धन, नियंत्रण तथा संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाए, उन्हें भारतवर्ष के केंद्र संरक्षित स्मारक कहते हैं। दूसरा होता है राज्य संरक्षित स्मारक। ऐसा कोई भी ऐतिहासिक या पौराणिक स्मारक जिसका संरक्षण, संवर्धन, नियंत्रण तथा संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाए, उन्हें राज्य संरक्षित स्मारक कहा जाता है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कुल 47 केंद्र संरक्षित स्मारक है, जबकि 58 राज्य संरक्षित स्मारक है। अर्थात केंद्र संरक्षित स्मारकों का संरक्षण, संवर्धन, संचालन तथा नियंत्रण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, जबकि छत्तीसगढ़ के राज्य संरक्षित स्मारकों का संरक्षण, संवर्धन, नियंत्रण तथा संचालन छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के 47 केंद्र संरक्षित स्मारकों की सूची। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में है। यह आपका है मिडिल पोर्शन में है दुर्ग तथा रायपुर संभाग, और अपर पोर्शन में यहां पर है यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग। वर्तमान छत्तीसगढ़ में कुल 32 जिले हैं। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बस्तर संभाग, यह है कांकेर जिला, कांकेर, नारायणपुर, यह आपका है दंतेवाड़ा, यह है दंतेवाड़ा, यह आपका है सुकमा, यह है बस्तर कोंडागांव। दुर्ग संभाग में है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, यह आपका है बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, यह आपका है मुंगेली, यह है पेंड्रा, बिलासपुर, यहां पर है रायगढ़, और यह है सारंगढ़, बिलाईगढ़, यह है कोरबा, यह है जांजगीर चांपा, शक्ति। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, यह है सरगुजा और जशपुर। तो पहला टॉपिक हम छत्तीसगढ़ के पर्यटन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के केंद्र संरक्षित स्मारक। छत्तीसगढ़ के केंद्र संरक्षित स्मारक, जिसकी कुल संख्या है 47। केंद्र संरक्षित स्मारकों का अर्थ है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ का कोई भी ऐतिहासिक पौराणिक स्मारक जिसका संरक्षण, संवर्धन, नियंत्रण तथा संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाए, भारत सरकार के द्वारा किया जाए, इसे हम कहेंगे छत्तीसगढ़ के केंद्र संरक्षित स्मारक, जिसकी कुल संख्या है 47।
इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम केंद्र संरक्षित स्मारक छत्तीसगढ़ के किन किन स्थानों में है, सबसे पहले उन स्थानों के नाम याद करेंगे और उसके बाद स्थानों के आधार पर 47 केंद्र संरक्षित स्मारकों के नाम याद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बीजापुर जिला। बीजापुर जिला में यह है भैरमगढ़। भैरमगढ़ में है भैरम महादेव मंदिर, जिसके संस्थापक है काकतीय वंश के शासक भैरम देव। लेकिन सबसे पहला काम है हमारा कि जगह का नाम याद करना, स्थान का नाम याद करना। यह है भैरमगढ़। दंतेवाड़ा जिला में जाएंगे तो गीदम से ऊपर में है, यह आपका है बारसूर। यह है बारसूर। गीदम से पश्चिम दिशा में जाएंगे तो यह है समलूर। यह है समलूर। गीदम से दक्षिण दिशा में आएंगे तो यह आपका है दंतेवाड़ा। यह है दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा से दक्षिण दिशा में आएंगे तो यह है गमावाड़ा। गमावाड़ा। पहला काम है हमारा स्थानों के नाम याद करना, और जब पूरे स्थानों का नाम याद हो जाएगा तो उसके बाद 47 केंद्र संरक्षित स्मारकों को याद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है कोंडागांव जिला। कोंडागांव जिले में केशकाल और फरसगांव के बीच में एक स्थान है गढ़धनौरा। यह आपका है गढ़धनौरा। गढ़धनौरा। यह आपका है बस्तर। यह आपका है बस्तर। यह है बस्तर। यदि बस्तर से पश्चिम दिशा में जाते हैं तो यह है नारायणपाल। जगह का नाम है नारायणपाल। नारायणपाल। यहां पर है तोकापाल और यह है तीरथगढ़। इन दोनों के बीचों बीच पश्चिम दिशा में यह है आपका डिलमिली। यह है डिलमिली। बस्तर जिले में है बस्तर, नारायणपाल और डिलमिली। यह आपका है, यह है बलौदाबाजार जिला। बलौदाबाजार जिले में महानदी के तट पर है नारायणपुर गांव। यह है नारायणपुर गांव। यह आपका है नारायणपुर गांव। यह नारायणपुर गांव है बलौदाबाजार जिले में, जबकि यह नारायणपुर जिला है, यह अलग है। यह आपका रायपुर जिले में आरंग। रायपुर जिले में है आरंग। महासमुंद जिले में महानदी के तट पर है सिरपुर। यह आपका है सिरपुर। गरियाबंद जिले में त्रिवेणी संगम, महानदी पैरी सोंढूर नदियों का संगम है राजिम। यह आपका है राजिम। पहले जगह का नाम याद करते हैं, स्थानों का नाम याद करते हैं, और उसके बाद 47 केंद्र संरक्षित स्मारकों के नाम याद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बेमेतरा जिला। बेमेतरा जिले के साजा तहसील में पड़ता है देवर बीजा। यह आपका है देवर बीजा नामक स्थल। यह है देवर बीजा। यह आपका है दुर्ग जिला। दुर्ग जिले में पकड़ना है, एक है धमधा, दूसरा चरोदा के अंतर्गत पड़ता है देव बलोदा। यह पड़ता है चरोदा में। दुर्ग जिले के चरोदा में पड़ता है देव बलोदा। यह आपका है मुंगेली जिला। मुंगेली जिला के लोरमी तहसील में पड़ता है सेमरसल। यह आपका है सेमरसल। बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिले में यह पकड़ना है रतनपुर। यहां पर यह आपका है आमा नाला। यह आपका है बेलपान। कोटा तहसील में है बेलपान। और लीलागर या निडिला नदी के तट पर है यह बिलासपुर में मल्हार। यह आपका है मल्हार। यदि हम कोरबा जिले की बात करते हैं, सबसे पहले यह देख लेते हैं सरगुजा जिला। सरगुजा जिले में उदयपुर तहसील में है रामगढ़ की पहाड़ी। तो यह है रामगढ़ की पहाड़ी। यह आपका है रामगढ़ की पहाड़ी। उदयपुर तहसील रामगढ़ की पहाड़ी। कोरबा जिले में यह आपका है, ध्यान दीजिएगा, कोरबा जिले में यह सबसे पहले पकड़ते हैं तुम्माड़। यह आपका है तुम्माड़। तुम्माड़ का वर्तमान नाम है तुमान। यह आपका है कटघोरा। यह आपका है कटघोरा। यह है कोरबा जिले में पाली तहसील के अंतर्गत लाफागढ़। यह है लाफागढ़। लाफागढ़ के ही अंतर्गत पड़ता है चैतुरगढ़।
लाफागढ़, चैतुरगढ़। लाफागढ़ का वर्तमान नाम है लाफा, इसका प्राचीनतम नाम है लाफागढ़। लाफागढ़ में ही पड़ता है चैतुरगढ़। और यह पकड़ना है पाली, यह है पाली। पाली तहसील में ही पड़ता है लाफागढ़ और पाली। ध्यान दीजिएगा, यह है जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर चांपा जिला में यह देखना है, यह आपका है अकलतरा, यह आपका है अकलतरा। यहां पर है जांजगीर, अकलतरा, यह आपका है जांजगीर, अकलतरा, जांजगीर। यदि हम नीचे देखते हैं तो शिवरी नारायण तहसील में पकड़ना है, एक खरौद और दूसरा शिवरी नारायण। यह आपका है जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर चांपा जिला में यह है शिवरी नारायण, यह आपका है शिवरी नारायण, शिवरी नारायण। और शिवरी नारायण तहसील में ही पड़ता है शिवरी नारायण। दूसरा 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में यह है खरौद, यह आपका है खरौद। यह है शक्ति जिला। शक्ति जिला में पकड़ना है अड़भार, शक्ति जिला में है यह आपका है अड़भार। और यहां पर है जयजयपुर, यह आपका है जयजयपुर, जयजयपुर। तो इतने स्थानों में हमें डिस्कस करना है छत्तीसगढ़ के 47 केंद्र संरक्षित स्मारक। ध्यान दीजिएगा, उदयपुर में रामगढ़ की पहाड़ी, कोरबा जिले में तुमाड़, कटघोरा, लाफागढ़, चैतुरगढ़, पाली। यह है आपका मुंगेली जिला में है सेमरसल, बिलासपुर जिले में रतनपुर, आमानाला, बेलपान, मल्हार, जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा, जांजगीर, खरौद और यह है शिवरी नारायण। शक्ति जिले में अड़भार, जयजयपुर, बेमेतरा जिला में देवरबीजा, दुर्ग जिले में धमधा, देवबलौदा, बलौदाबाजार जिले में नारायणपुर गांव, रायपुर जिले में आरंग, महासमुंद जिले में सिरपुर, गरियाबंद जिले में रायपुर, कोंडागांव जिले में गढ़ धनौरा, बीजापुर में भैरमगढ़, दंतेवाड़ा में बारसूर, समलूर, दंतेवाड़ा, गमावाड़ा। और यह आपका है बस्तर जिला। बस्तर जिले में बस्तर, नारायणपल गांव और यह है डिलमिली। इतने जगह में हमें 47 केंद्र संरक्षित स्मारकों का नाम याद करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं यह आपका है रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा। यहां पर 2 केंद्र संरक्षित स्मारक है। रामगढ़ की पहाड़ी उदयपुर में 2 केंद्र संरक्षित स्मारक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 केंद्र संरक्षित स्मारक है। पहला है सीता बेंगरा की गुफा, पहला है सीता बेंगरा की गुफा। सीता बेंगरा की गुफा को कहा जाता है विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, विश्व की प्राचीनतम थिएटर है ये सीता बेंगरा की गुफा। सीता बेंगरा की गुफा को कहा जाता है विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला। 1948 में रामगढ़ की पहाड़ी की खोज किया गया था कर्नल औसले के द्वारा। कर्नल औसले के द्वारा 1948 में रामगढ़ की पहाड़ी की खोज की गई और इसी में सीता बेंगरा की गुफा तथा जोगी मारा की गुफा की खोज की गई। तो यहीं पर रामगढ़ की पहाड़ी में दूसरा केंद्र संरक्षित स्मारक है जोगी मारा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, यहीं पर है जोगी मारा की गुफा। ध्यान दीजिएगा, रामगढ़ की पहाड़ी उदयपुर, सरगुजा जिले में 2 केंद्र संरक्षित स्मारक है। पहला है सीता बेंगरा की गुफा जिसे कहा जाता है विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, और दूसरा है जोगी मारा की गुफा जिसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ की अजंता। छत्तीसगढ़ की अजंता कहा जाता है जोगी मारा की गुफा को। जोगी मारा की गुफा से ही प्राप्त हुआ है महान सम्राट अशोक का प्राचीनतम शिलालेख जिसमें पाली भाषा तथा ब्राह्मी लिपि के लेख लिखे हुए थे। अर्थात जोगी मारा की गुफा से पाली भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखित महान सम्राट अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। यहीं से प्राप्त शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि जोगी मारा की गुफा में देवदासी सूतनुका तथा उनके प्रेमी देवदत्त का यहां पर प्रेम गाथा उत्कीर्ण है। यहां पर जोगी मारा की गुफा में पाली भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में देवदासी सूतनुका
तथा उनके प्रेमी देवदत्त की प्रेम गाथा उत्कीर्ण है तथा जोगीमारा की गुफा से प्राप्त हुआ है महान सम्राट अशोक का पाली भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ शिला लेख। जोगीमारा की गुफा को कहा जाता है छत्तीसगढ़ की अजंता और सीता बेंगरा की गुफा को कहा जाता है विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला। तो इस प्रकार से रामगढ़ की पहाड़ी तथा सीता बेंगरा की गुफा, जोगीमारा की गुफा, इनकी खोज किया गया है 1948 में कर्नल आउसले के द्वारा। तो यह है छत्तीसगढ़ के दो केंद्र संरक्षित स्मारक, रामगढ़ की पहाड़ी में, उदयपुर तहसील में, सरगुजा जिले में सीता बेंगरा की गुफा तथा जोगीमारा की गुफा। आगे है कोरबा जिला, ध्यान दीजिएगा। कोरबा जिले को यदि हम डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोरबा जिले में यह आपका है कटघोरा। कोरबा जिले के कटघोरा में है भग्न ध्वस्त मंदिर, भग्न या ध्वस्त मंदिर, आप इसे भग्न मंदिर कहिए या ध्वस्त मंदिर कहिए। कटघोरा से एक ध्वस्त अवस्था में मंदिर मिला है जिसमें कोई भी प्रतिमा प्राप्त नहीं हुआ है। इससे हम यह आकलन नहीं कर सकते कि यह मंदिर किस देवी या देवता का है। तो कटघोरा से प्राप्त हुआ है एक ध्वस्त मंदिर या उसे आप भग्न मंदिर कहिए, जहां पर किसी भी देवता के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यहां पर कटघोरा से प्राप्त हुआ है भग्न या ध्वस्त मंदिर जिसमें किसी भी देवता का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए सिंपली से कहा जाता है ध्वस्त मंदिर या भग्न मंदिर कटघोरा। तो यह एक केंद्र संरक्षित स्मारक है। यदि हम बात करते हैं तुम्माड़ की, यह है तुम्माड़। यदि हम बात करते हैं तुम्माड़ की, तो तुम्माड़ से प्राप्त हुआ है, तुम्माड़ में स्थित है बमकेश्वर महादेव मंदिर। यहां पर स्थित है बमकेश्वर महादेव मंदिर, बमकेश्वर महादेव मंदिर। तुम्माड़ या इसे तुमान कहिए, कोरबा जिले में स्थित है तुम्माड़, जहां पर बमकेश्वर महादेव मंदिर, जिसके संस्थापक है कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम। कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम के द्वारा कोरबा जिले के तुम्माड़ में बनाया गया है बमकेश्वर महादेव मंदिर, भगवान शिव को समर्पित बमकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि एक केंद्र संरक्षित स्मारक है। आगे बढ़ते हैं, यह आपका है लाफागढ़। तो लाफागढ़ में स्थित है लाफागढ़ का किला या चैतुरगढ़ का किला, जिसे कहा जाता है चित्तौड़गढ़ का किला। राजस्थान में जो किला स्थित है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जो किला स्थित है, चित्तौड़गढ़ का किला, उसी के सदृश है लाफागढ़ या चैतुरगढ़ का किला। तो इसके तीन नाम हो जाएंगे। चूंकि ये लाफागढ़ में स्थित है तो लाफागढ़ का किला, लाफागढ़ के अंदर पड़ता है चैतुरगढ़, तो चैतुरगढ़ का किला, जिसे राजस्थान के चित्तौड़ के किले के सदृश माना जाता है, इसलिए से हम कहेंगे चित्तौड़गढ़ का किला। तो यह है लाफागढ़ चैतुरगढ़, जहां पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला, लाफागढ़ का किला या चैतुरगढ़ का किला। तो यह है लाफागढ़, उसी के अंदर है स्थान चैतुरगढ़, तो इसे कहा जाता है चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ या लाफागढ़ या चैतुरगढ़ का किला। तो इसके तीन नाम हैं, चैतुरगढ़ का किला। ध्यान दीजिएगा, लाफागढ़ में स्थित है, चैतुरगढ़ में स्थित है चैतुरगढ़ का किला, लाफागढ़ का किला या चित्तौड़गढ़ का किला, जो कि एक केंद्र संरक्षित स्मारक है। यह आपका है पाली, पाली में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है पाली, यह है पाली। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है पाली, पाली में स्थित है पाली का प्राचीनतम शिव मंदिर, जिसके संस्थापक है बाण वंश के शासक विक्रमादित्य, इसलिए इसे बाण वंश के आधार पर कहा जाता है बाणेश्वर महादेव मंदिर। चूंकि इसके संस्थापक है बाण वंश के शासक विक्रमादित्य, इसलिए इसे कहा जाता है विक्रमेश्वर महादेव मंदिर या पाली का प्राचीनतम शिव मंदिर। पाली में स्थित है बाणेश्वर महादेव मंदिर, बाणेश्वर महादेव मंदिर या विक्रमेश्वर महादेव मंदिर या पाली का
प्राचीनतम शिव मंदिर, जो कि एक केंद्र संरक्षित स्मारक है, पाली में स्थित केंद्र संरक्षित स्मारक है। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यह आपका है रतनपुर। रतनपुर में भगवान शिव को समर्पित मंदिर है कंठी देउल मंदिर, कंठी देउल महादेव मंदिर रतनपुर में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित कंठी देउल महादेव मंदिर, कंठी देउल, देउल का अर्थ होता है देव, देउल का अर्थ होता है देव, या कंठी देव आप लिखिए या कंठी देउल लिखिए। कंठी देउल महादेव मंदिर, कंठी देउल महादेव मंदिर, कंठी देउल महादेव मंदिर रतनपुर में स्थित है। केंद्र संरक्षित स्मारक कंठी देउल महादेव मंदिर तथा रतनपुर के समस्त स्मारक। रतनपुर का ऐसा कोई भी स्मारक जिसे राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, वो बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे केंद्र संरक्षित स्मारक में। इसीलिए कंठी देउल मंदिर के अतिरिक्त दूसरा है रतनपुर के समस्त स्मारक, रतनपुर के समस्त स्मारक। रतनपुर का ऐसा कोई भी स्मारक जिसे राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा केंद्र संरक्षित स्मारक में। तो इस प्रकार से रतनपुर से दो स्मारकों को केंद्र संरक्षित स्मारक में शामिल किया गया है। पहला है कंठी देउल महादेव मंदिर, भगवान शिव को समर्पित है, और दूसरा रतनपुर के समस्त स्मारक जिन्हें राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल नहीं किया है गया है, तब वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा केंद्र संरक्षित स्मारक में। यह आपका है आमा नाला, यह आपका है आमा नाला। आमा नाला में है आमा नाला का किला, जो कि राजस्थान के अजमेर स्थित किले के सदृश है, इसीलिए इसे कहा जाता है अजमेरगढ़ का किला। तो आमा नाला में स्थित है अजमेरगढ़ का किला, आमा नाला में स्थित है अजमेरगढ़ का किला, यहां स्थित है अजमेरगढ़ का किला, यहां स्थित है आमा नाला में स्थित है अजमेरगढ़ का किला। बिलासपुर के आमा नाला में स्थित है अजमेरगढ़ का किला। यह आपका है बेलपान, बेलपान में है प्राचीनतम शिव मंदिर, यहां पर स्थित है प्राचीनतम शिव मंदिर, बेलपान में स्थित है प्राचीनतम शिव मंदिर। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है सेमरसल। सेमरसल मुंगेली जिले के सेमरसल से मिला है महान सम्राट अशोक का एक शिलालेख, जिसमें पाली भाषा तथा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अर्थात सेमरसल से मिला है महान सम्राट अशोक का पाली शिलालेख। सेमरसल से मिला है महान सम्राट अशोक का पाली शिलालेख, पाली का शिलालेख, पाली शिलालेख, पाली शिलालेख। महान सम्राट अशोक का मुंगेली जिला के सेमरसल से मिला है पाली शिलालेख। इस शिलालेख से इस बात की जानकारी या पुष्टि होती है कि महान सम्राट अशोक का साम्राज्य संपूर्ण छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ था। मुंगेली जिला के सेमरसल से प्राप्त हुआ है पाली शिलालेख। इसके बाद देखते हैं, यह आपका है मल्हार, यह आपका है मल्हार। मल्हार से प्राप्त हुआ है, लीलागर नदी के तट पर है मल्हार। मल्हार से प्राप्त हुआ है भगवान शिव का मंदिर पातालेश्वर या केदारेश्वर महादेव मंदिर। इसके दो नाम हैं, पातालेश्वर या केदारेश्वर महादेव मंदिर। और दूसरा है मल्हारगढ़ का किला, जिसे कहा जाता है प्राचीनगढ़ का किला। मल्हार से प्राप्त हुआ है दो केंद्र संरक्षित स्मारक है। पहला है पातालेश्वर, पातालेश्वर या केदारेश्वर, पातालेश्वर या केदारेश्वर महादेव मंदिर, पातालेश्वर या केदारेश्वर महादेव मंदिर। दूसरा यहां से प्राप्त हुआ है, दूसरा यहां से प्राप्त हुआ है मल्हार से मल्हारगढ़ का किला, मल्हारगढ़ या
प्राचीन गढ़ का किला, मल्हारगढ़ का किला या प्राचीन गढ़ का किला। तो इस प्रकार से मल्हार से दो केंद्र संरक्षित स्मारक है। पहला है आपका पातालेश्वर या केदारेश्वर महादेव मंदिर और दूसरा है मल्हारगढ़ का किला या प्राचीन गढ़ का किला। इसके बाद देखते हैं हम यहां पर, यह आपका है देवर बीजा। बेमेतरा के देवर बीजा से प्राप्त हुआ है सीता मंदिर। यह है छत्तीसगढ़ का एकमात्र सीता मंदिर, देवर बीजा में सीता मंदिर। तथा यहां से प्राप्त हुआ है कलचुरी कालीन सती चौरा या सती स्तंभ, देवर बीजा। यदि हम बात करते हैं देवर बीजा, तो देवर बीजा से प्राप्त हुआ है बेमेतरा जिला के साजा तहसील के अंतर्गत देवर बीजा से प्राप्त हुआ है सीता मंदिर। यहां से प्राप्त हुआ है सीता मंदिर तथा दूसरा प्राप्त हुआ यहां से सती चौरा या सती स्तंभ, सती चौरा या सती स्तंभ। ये दोनों प्राप्त हुआ है देवर बीजा से। तो इस प्रकार से देवर बीजा से दो केंद्र संरक्षित स्मारक है। पहला है छत्तीसगढ़ का एकमात्र सीता मंदिर, दूसरा सती चौरा कलचुरी कालीन सती चौरा या सती स्तंभ। ध्यान दीजिएगा। यहां पर बढ़ते हैं, यह आपका है जांजगीर चांपा में अकल तरा। यदि हम जांजगीर चांपा के अकल तरा की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि हम जांजगीर चांपा के अकल तरा की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जांजगीर चांपा का अकल तरा, जांजगीर चांपा के अकल तरा में स्थित है कोटमी किला, कोटमी किला, कोटमी किला। यहां पर जांजगीर चांपा के कोटमी नामक स्थान में है कोटमी किला। दूसरा है यहां पर कोटगढ़ का किला, दूसरा है कोटगढ़ का किला, कोटगढ़ किला। अकलतरा में, जांजगीर चांपा के अकलतरा में स्थित है कोटमी किला तथा कोटगढ़ किला और ये दोनों हैं केंद्र संरक्षित स्मारक। यदि हम बात करते हैं जांजगीर की, ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करते हैं जांजगीर की, जांजगीर को यदि हम डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है जांजगीर, ये आपका है जांजगीर, ध्यान दीजिएगा, ये है जांजगीर। जांजगीर में हम देखने जा रहे हैं केंद्र संरक्षित स्मारक, खास जांजगीर के केंद्र संरक्षित स्मारक। पहला है नकटा मंदिर, पहला है नकटा मंदिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का ऊपर का गुंबद नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है नकटा मंदिर, विशाल विष्णु मंदिर, नकटा मंदिर या विशाल विष्णु मंदिर। यह है नकटा मंदिर या विशाल विष्णु मंदिर। और जांजगीर में ही नकटा मंदिर के ही बाजू में है, रोड के दूसरे तरफ छोटा विष्णु मंदिर, इसे छोटा मंदिर कहते हैं या छोटा विष्णु मंदिर, छोटा मंदिर या छोटा विष्णु मंदिर जांजगीर में स्थित है। नकटा मंदिर, विशाल विष्णु मंदिर तथा छोटा विष्णु मंदिर। ये हम देखते हैं, ये है शक्ति जिला में अड़भार, शक्ति जिला के अड़भार में स्थित है अड़भार शिव मंदिर। शिव जी का एक मंदिर है जिसे कहा जाता है अड़भार शिव मंदिर, इसे कहा जाता है अड़भार शिव मंदिर, अड़भार महादेव मंदिर या अड़भार शिव मंदिर, अड़भार शिव मंदिर। ध्यान दीजिएगा, यह है जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण तहसील के अंतर्गत खरौद, यह है खरौद। आगे हम खरौद को डिस्कस करने जा रहे हैं। खरौद में स्थित है शबरी मंदिर। ध्यान दीजिएगा कि शबरी आश्रम शिवरी नारायण में है, जबकि शबरी मंदिर खरौद में है। ध्यान देने वाली बात यह है, शबरी आश्रम शिवरी नारायण में है, जबकि शबरी मंदिर खरौद में है। तो खरौद में स्थित है केंद्र संरक्षित स्मारक। पहला है केंद्र संरक्षित स्मारक, पहला है शबरी मंदिर, शबरी मंदिर। दूसरा है इंदल देउल मंदिर, दूसरा है इंदल
देउल मंदिर, दूसरा है इंदल देउल या इंदल देव, देउल का अर्थ है देव, इंदल देउल मंदिर। इंदल देउल मंदिर जो कि एक बिना प्रतिमा का, बिना किसी भगवान या देवी देवताओं के प्रतिमा का एक मंदिर है, इंदल देउल मंदिर। इंदल देउल मंदिर में किसी भी देवी या देवता की प्रतिमा नहीं है, अर्थात यह प्रतिमा विहीन मंदिर है, इंदल देउल मंदिर। इंदल से अर्थ है इंद्र, देव, देउल का अर्थ है देव, इंद्र देव मंदिर या इंदल देउल मंदिर, जो कि छत्तीसगढ़ की एक प्रतिमा रहित, भगवान रहित एक मंदिर है, इंदल देउल मंदिर। तो खरोद में छत्तीसगढ़ के दो केंद्र संरक्षित स्मारक है। शबरी मंदिर, शबरी मंदिर खरोद में है, जबकि शबरी आश्रम शिवरी नारायण में है। तो यह है छत्तीसगढ़ के दो केंद्र संरक्षित स्मारक खरोद से, शबरी मंदिर, दूसरा है इंदल देउल मंदिर। यहां पर देखते हैं, यह आपका है शक्ति जिले का जैजैपुर, यह है शक्ति जिले का जैजैपुर। शक्ति जिले के जैजैपुर में स्थित है काशीगढ़ का किला, काशीगढ़ का किला। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोटमी किला कोटगढ़ का किला है अकलतरा में, जबकि जैजैपुर में स्थित है काशीगढ़ का किला, जो कि एक केंद्र संरक्षित स्मारक है। इसके बाद देखते हैं, यह आपका है शिवरी नारायण, ध्यान दीजिएगा, यह आपका है शिवरी नारायण, यह है शिवरी नारायण। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण तहसील में पड़ता है खरौद तथा शिवरी नारायण। यह है शिवरी नारायण, शिवरी नारायण में स्थित है। देखिए शिवरी नारायण में क्या क्या स्थित है, केशव नारायण मंदिर, नर नारायण मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, चंद्रचूड़ महादेव मंदिर, इसमें से आपको तथा साथ ही साथ है शबरी आश्रम। शिवरी नारायण में है केशव नारायण मंदिर, नर नारायण मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, चंद्रचूड़ महादेव मंदिर तथा शबरी आश्रम, जिसमें से दो केंद्र संरक्षित स्मारक है। शिवरी नारायण में दो केंद्र संरक्षित स्मारक है। पहला है आपका केशव नारायण मंदिर, भगवान विष्णु को समर्पित केशव नारायण मंदिर, भगवान विष्णु को समर्पित केशव नारायण मंदिर, तथा दूसरा है भगवान शिव को समर्पित चंद्रचूड़ महादेव मंदिर, चंद्रचूड़ महादेव मंदिर। यह आपका है शिवरी नारायण में केशव नारायण मंदिर तथा चंद्रचूड़ महादेव मंदिर, और ये दोनों हैं केंद्र संरक्षित स्मारक। यदि हम बात करते हैं बलौदा बाजार का नारायणपुर गांव, यह है बलौदा बाजार जिले का नारायणपुर गांव, ध्यान दीजिएगा, बलौदा बाजार का नारायणपुर गांव, बलौदा बाजार के नारायणपुर गांव में है छत्तीसगढ़ का विरलतम सूर्य मंदिर, जिसे केंद्र संरक्षित स्मारक की सूची में शामिल किया गया है। यहां पर है आदित्य मंदिर, भगवान सूर्य को समर्पित है आदित्य मंदिर, तथा यहीं पर नारायणपुर गांव में स्थित है भगवान शिव को समर्पित प्राचीनतम शिव मंदिर। तो यहां पर नारायणपुर गांव बलौदा बाजार जिला में भगवान सूर्य को समर्पित है आदित्य मंदिर तथा भगवान शिव को समर्पित है प्राचीनतम शिव मंदिर। यह आपका है सिरपुर, ध्यान दीजिएगा, यह है सिरपुर। सिरपुर में देखना है, सिरपुर में है, सिरपुर में हम डिस्कस करते हैं। यह आपका है सिरपुर, सिरपुर में है, सिरपुर में देखना है लक्ष्मण मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। पांडु वंश की महारानी वाष्टा देवी के द्वारा अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया गया, जो कहलाता है सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर। यह है लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर में स्थित है। वाष्टा देवी, पांडुवंश की महारानी वाष्टा देवी द्वारा निर्मित लक्ष्मण मंदिर। लेकिन लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और इसी दौरान वाष्टा देवी का देहांत हो जाता है, तो लक्ष्मण मंदिर को पूरा करने का काम करते हैं वाष्टा देवी के ही पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो इस प्रकार से सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर, जो कि एक विष्णु मंदिर है, जिसके निर्माता है
पांडु वंश की महारानी वाष्टा देवी और इसे पूर्ण करवाया है उन्हीं के पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर सिरपुर के समस्त स्मारक, सिरपुर के समस्त स्मारक, सिरपुर के समस्त स्मारक, सिरपुर के समस्त स्मारक, अर्थात सिरपुर में ऐसा कोई भी स्मारक जो राज्य संरक्षित स्मारक की सूची में शामिल नहीं है उसे रखा जाएगा केंद्र संरक्षित स्मारकों की सूची में। सिरपुर का कोई भी स्मारक जो राज्य संरक्षित स्मारक की सूची में शामिल नहीं है उसे माना जाएगा केंद्र संरक्षित स्मारकों की सूची में। तो इस प्रकार से सिरपुर से दो केंद्र संरक्षित स्मारक है, पहला लक्ष्मण मंदिर, दूसरा है सिरपुर के समस्त स्मारक। आरंग में स्थित है जैन मंदिर भांड देउल मंदिर या भांडल देउल मंदिर। आरंग में स्थित है भांड देउल मंदिर या इसे कहा जाता है भांडल देउल मंदिर। आप इसे भांड देउल मंदिर कहिए या भांडल देउल मंदिर या भांड देउल मंदिर, जो कि एक जैन मंदिर है। यहां से काले ग्रेनाइट पत्थर से बने हुए जैन तीर्थकरों में से जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से 3 तीर्थकरों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है कंसेक्यूटिव मैनर में, नेमिनाथ, अजीतनाथ तथा श्रेयांशनाथ। आरंग में स्थित है केंद्र संरक्षित स्मारक की सूची में शामिल भांडल देउल मंदिर या भांड देउल मंदिर या भांड देव मंदिर, जो कि एक जैन मंदिर है। यहां से जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से 3 तीर्थकरों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, जिनके नाम हैं नेमिनाथ, अजीतनाथ तथा श्रेयांशनाथ। तो यह है आरंग का भांड देउल मंदिर। यदि हम बात करते हैं धमधा तथा देव बलौदा, धमधा और देव बलौदा से प्राप्त हुआ है शिव मंदिर। धमधा का शिव मंदिर तथा देव बलौदा का शिव मंदिर। धमधा का शिव मंदिर, ये दो हो जाएंगे। धमधा में अपना एक शिव मंदिर है, देव बलौदा में अपना एक शिव मंदिर है। तो धमधा में है केंद्र संरक्षित स्मारक शिव मंदिर और देव बलौदा में भी स्थित है केंद्र संरक्षित स्मारक शिव मंदिर। तो इसे दो काउंट करेंगे, एक है धमधा का प्राचीनतम शिव मंदिर और एक है देव बलौदा का प्राचीनतम शिव मंदिर। गरियाबंद में है राजिम। राजिम में स्थित है राजीव लोचन मंदिर, रामचंद्र मंदिर तथा सीता बाड़ी। राजिम में 3 केंद्र संरक्षित स्मारक है। पहला है राजीव लोचन मंदिर, राजीव लोचन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। राजिम में राजीव लोचन मंदिर, जिसके संस्थापक है नल नागवंश के शासक विलास तुंग। नल नागवंश के शासक विलास तुंग के द्वारा राजिम में बनाया गया है राजीव लोचन मंदिर। और राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किया है कलचुरी वंश के शासक पृथ्वी देव द्वितीय ने। ध्यान दीजिएगा, तो राजिम में स्थित है राजीव लोचन मंदिर तथा दूसरा है रामचंद्र मंदिर, रामचंद्र मंदिर और तीसरा है सीता बाड़ी, सीता बाड़ी। तो इस प्रकार से राजिम में 3 केंद्र संरक्षित स्मारक है। पहला है राजीव लोचन मंदिर, रामचंद्र मंदिर, सीता बाड़ी। राजिम से प्राप्त हुआ है राजिम का शिलालेख, जिसको लिखवाया है नल नागवंश के शासक विलास तुंग ने, जिससे हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि नल नागवंश के शासक विलास तुंग के द्वारा राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया गया। अर्थात राजीव लोचन मंदिर के संस्थापक है नल नागवंश के शासक विलास तुंग। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किया है कलचुरी वंश के शासक पृथ्वीदेव द्वितीय ने, पृथ्वीदेव द्वितीय ने। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यह आपका है गढ़ धनौरा। कोंडा गांव के गढ़ धनौरा से प्राप्त हुआ है प्राचीन ईंटों के टीले। तो यहां गढ़ धनौरा में कई सारे प्राचीन ईंटों के टीले मिले हैं। राज्य सरकार ने तथा केंद्र सरकार ने इसे बांट लिया है। तो गढ़ धनौरा में राज्य संरक्षित तथा केंद्र संरक्षित दोनों ही मिलता है ईंटों के टीले। तो गढ़ धनौरा में स्थित है केंद्र संरक्षित ईंटों के टीले तथा यही मिलता है राज्य संरक्षित ईंटों के टीले। ध्यान दीजिएगा, गढ़ धनौरा में स्थित है प्राचीन ईंटों के टीले।
प्राचीन ईंटों के टीले, यहां से प्राप्त हुआ है प्राचीन ईंटों के टीले। यह आपका है भैरमगढ़, यह आपका है भैरमगढ़, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं बारसूर, ये देखिएगा बारसूर, दंतेवाड़ा जिले में बारसूर। बारसूर में है मामा भांजा मंदिर, भगवान शिव को समर्पित है मामा भांजा मंदिर, भगवान शिव को समर्पित है चंद्रादित्य मंदिर, तथा यहां से उत्खनन से प्राप्त हुआ है युगल गणेश की प्रतिमा। तो बारसूर में 3 केंद्र संरक्षित स्मारक है। पहला है भगवान शिव को समर्पित मामा भांजा मंदिर, मामा भांजा मंदिर एक शिव मंदिर है। दूसरा है चंद्रादित्य मंदिर, दूसरा है चंद्रादित्य मंदिर, और तीसरा है युगल गणेश प्रतिमा, युगल गणेश प्रतिमा जो उत्खनन से प्राप्त हुआ है, बारसूर के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से बारसूर में है 3 केंद्र संरक्षित स्मारक, भगवान शिव को समर्पित है 2 मंदिर, मामा भांजा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, युगल गणेश की प्रतिमा। छिंदक नागवंश के शासक थे धारावर्ष, और इन्हीं के सामंत थे चंद्रादित्य। छिंदक नागवंश के शासक धारावर्ष के सामंत चंद्रादित्य के द्वारा बारसूर में 5 निर्माण कार्य किए गए। पहला है मामा भांजा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, युगल गणेश की प्रतिमा, 32वां मंदिर, बारसूर का विशाल तालाब, जिसमें से 3 केंद्र संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल है, जबकि भगवान शिव को समर्पित 32वां मंदिर राज्य संरक्षित स्मारक की सूची में शामिल है, जिसे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बारसूर में है मामा भांजा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, ये दोनों के दोनों शिव मंदिर है, और यहीं से प्राप्त हुआ है युगल गणेश की प्रतिमा, उत्खनन से मिला है युगल गणेश की प्रतिमा, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित किया गया है। बारसूर में है भगवान शिव को समर्पित मामा भांजा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, युगल गणेश की प्रतिमा। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है, ध्यान दीजिएगा, यह है समलूर, दंतेवाड़ा जिला में है समलूर। समलूर में एक गांव पड़ता है कारली, जहां पर महादेव का मंदिर है, जिसे कहा जाता है कारली महादेव मंदिर। समलूर में स्थित है कारली महादेव मंदिर, यहां पर स्थित है कारली महादेव मंदिर। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बीजापुर में भैरमगढ़, भैरमगढ़ में स्थित है भैरम महादेव मंदिर, यहां स्थित है भैरम महादेव मंदिर, यह है भैरम महादेव मंदिर। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ शहर के संस्थापक है काकतीय वंश के शासक भैरमदेव, इन्हीं के द्वारा भैरमगढ़ शहर की स्थापना की गई, और वहीं पर एक मंदिर बनाया गया है भगवान शिव को समर्पित भैरम महादेव मंदिर। तो भैरम महादेव मंदिर स्थित है बीजापुर के भैरमगढ़ में, जो कि एक केंद्र संरक्षित स्मारक है, यह है केंद्र संरक्षित स्मारक। इसके बाद देखते हैं, यह आपका है दंतेवाड़ा, ध्यान दीजिएगा, यह आपका है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में स्थित है दंतेश्वरी माता का मंदिर, जो कि एक केंद्र संरक्षित स्मारक है। दंतेवाड़ा में स्थित है दंतेश्वरी माता का मंदिर, दंतेश्वरी माता मंदिर, दंतेवाड़ा में स्थित है दंतेश्वरी माता मंदिर, यहां पर स्थित है दंतेश्वरी माता मंदिर, तथा दंतेश्वरी माता मंदिर के भीतर की समस्त प्रतिमाएं, आप यदि दंतेश्वरी माता का मंदिर दंतेवाड़ा जाते हैं तो वहां पर दंतेश्वरी माता मंदिर के गर्भगृह में दंतेश्वरी माता की प्रतिमा है या मणिकेश्वरी माता की प्रतिमा है, जिसके संस्थापक है दंतेश्वरी माता मंदिर के संस्थापक है काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव, जो कि एक केंद्र संरक्षित स्मारक है। और यही मंदिर के भीतर में कई सारे प्रतिमाओं को रखा गया है, जिन्हें केंद्र संरक्षित सूची में शामिल किया गया है। तो यहां पर दंतेवाड़ा में 2 केंद्र संरक्षित स्मारक है, पहला दंतेश्वरी माता मंदिर, दूसरा दंतेश्वरी माता मंदिर के भीतर की प्रतिमाएं। तो यहां 2 हो गया, दंतेश्वरी माता मंदिर, दंतेश्वरी माता मंदिर के भीतर की समस्त प्रतिमाएं,
समस्त प्रतिमाएं, यह आ जाएगा केंद्र संरक्षित स्मारकों की सूची में। दंतेवाड़ा में स्थित है काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव के द्वारा निर्मित दंतेश्वरी माता मंदिर या मणिकेश्वरी माता मंदिर, और दूसरा है दंतेश्वरी माता मंदिर के भीतर की समस्त प्रतिमाएं। तो यहां पर दो केंद्र संरक्षित स्मारक है। इसके बाद देखते हैं, यह आपका है गमावाड़ा। गमावाड़ा में मिला है महापाषाणकालीन स्मारक। गमावाड़ा में है महापाषाणकालीन स्मारक, महापाषाणकालीन स्मारक, महापाषाणकालीन स्मारक, उर्स काल। ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ यह है कि पाषाण काल में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव को एक गड्ढा करके रखा जाता था और उससे मिट्टी से पाट दिया जाता था। उसके बाद उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा जाता था ताकि स्मृति रहे कि यहां पर किसी की शव को रखा गया है, या किसी बड़े से लकड़ी के गुटके को रखा जाता था। तो चूंकि पाषाण काल में सामान्य तौर पर रखा जाता था पत्थर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, इसे ही कहा जाता है महापाषाणकालीन स्मारक। पाषाण काल में जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव को गड्ढा करके जमीन में रखा जाता था, मिट्टी से पाटा जाता था और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा रखा जाता था। इसे ही कहा जाता है महापाषाणकालीन स्मारक, जो प्राप्त हुआ है दंतेवाड़ा के दक्षिण में एक जगह है गमावाड़ा। तो गमावाड़ा से प्राप्त हुआ है महापाषाणकालीन स्मारक, उर्स का। तो इस प्रकार से दंतेवाड़ा जिला के गमावाड़ा से प्राप्त हुआ है महापाषाणकालीन स्मारक, उर्स काल। इसके बाद देखते हैं बस्तर जिला। बस्तर जिला में यह आपका है बस्तर, बस्तर से प्राप्त हुआ है बस्तर का प्राचीनतम शिव मंदिर। बस्तर से प्राप्त हुआ है बस्तर का प्राचीनतम शिव मंदिर। दूसरा देखते हैं नारायण पाल, यह है नारायण पाल। नारायण पाल से प्राप्त हुआ है नारायण मंदिर, भगवान विष्णु को समर्पित नारायण मंदिर, भगवान विष्णु को समर्पित नारायण मंदिर। यह आपका है डिलमिली। ध्यान दीजिएगा, बस्तर में यह आपका है डिलमिली। डिलमिली से प्राप्त हुआ है काष्ठ निर्मित, काष्ठ निर्मित मृतक स्मृति स्तंभ, मृतक स्मृति स्तंभ। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बात कर रहे थे महापाषाणकालीन स्मारक की, इसमें जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो गड्ढा करके उसके शव को रखा जाता था, मिट्टी से पाटा जाता था और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा जाता था स्मृति के रूप में। इसे कहा जाता है महापाषाणकालीन स्मारक। लेकिन अगर पत्थर के टुकड़े के जगह यदि लकड़ी का बहुत बड़ा वृक्ष के लकड़ी का बहुत बड़ा गुटका रख दिया जाए तो यही कहलाता है, शव के ऊपर यदि लकड़ी का बहुत बड़ा गुटका रख दिया जाए तो इसे कहा जाता है काष्ठ निर्मित मृतक स्मृति स्तंभ। ये पत्थर के जगह शव के ऊपर रखा गया है लकड़ी का बहुत बड़ा गुटका। तो डिलमिली से प्राप्त हुआ है काष्ठ निर्मित मृतक स्मृति स्तंभ। ओवरऑल यहां पर आज की क्लास में हमने छत्तीसगढ़ के पर्यटन के अंतर्गत केंद्र संरक्षित स्मारकों की सूची को याद किया। कुल 47 केंद्र संरक्षित स्मारकों की सूची याद किया। इसको एक रिवाइज देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सरगुजा के उदयपुर तहसील में रामगढ़ की पहाड़ी में दो केंद्र संरक्षित स्मारक है। पहला है सीता बेंगरा की गुफा और दूसरा है जोगी मारा की गुफा। यह आपका है मुंगेली जिला, मुंगेली जिले के सेमरसल में है पाली अभिलेख। बिलासपुर जिले के रतनपुर में है कंठी देउल मंदिर, रतनपुर के समस्त स्मारक। आमानाला में है अजमेरगढ़ का किला और यह आपका है बेलपान में है शिव मंदिर। मल्हार में है पातालेश्वर केदारेश्वर महादेव मंदिर, दूसरा है मल्हारगढ़ का किला या प्राचीनगढ़ का किला। कोरबा जिले के तुमाण में है बमकेश्वर महादेव मंदिर, बमकेश्वर महादेव मंदिर। लाफागढ़ में है चित्तौड़गढ़ का किला, लाफागढ़ का किला या चैतुरगढ़ का किला। यह आपका है पाली, पाली में स्थित है बाणेश्वर महादेव मंदिर या विक्रमेश्वर महादेव मंदिर। कटघोरा में स्थित है भग्न या ध्वस्त मंदिर। ध्यान दीजिएगा। अकलतरा में स्थित है कोटमी का किला, कोटगढ़ का किला। जांजगीर में स्थित है
नक्ता मंदिर या विशाल विष्णु मंदिर, छोटा मंदिर या छोटा विष्णु मंदिर। खरौद में स्थित है शबरी मंदिर, इंदल देउल मंदिर। यह आपका शिवरी नारायण, जहां पर है केशव नारायण मंदिर, चंद्रचूड़ महादेव मंदिर। अड़भार में स्थित है अड़भार शिव मंदिर। शक्ति जिले के जयजयपुर में स्थित है काशीगढ़ का किला धंजेगा। बेमेतरा जिला के देवरबीजा में है सीता मंदिर, सती चौरा सती स्तंभ। धमदा में है प्राचीनतम शिव मंदिर। देव बलौदा में है प्राचीनतम शिव मंदिर। यह आपका है नारायणपुर गांव, यहां पर स्थित है सूर्य भगवान को समर्पित आदित्य मंदिर तथा भगवान शिव को समर्पित शिव मंदिर। यह आपका है सिरपुर, सिरपुर में है भगवान विष्णु को समर्पित लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर के समस्त स्मारक। आरंग में स्थित है एक जैन मंदिर, नेमीनाथ अजीतनाथ श्रेयांसनाथ को समर्पित भांडल देउल मंदिर। राजीव में स्थित है राजीव लोचन मंदिर, रामचंद्र मंदिर, सीता बाड़ी। गढ़धनौरा में स्थित है प्राचीन ईंटों के टीले। बारसूर में स्थित है मामा भांजा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, युगल गणेश की प्रतिमाएं। यह आपका समलूर में है कार्ली महादेव मंदिर। दंतेवाड़ा में स्थित है दंतेश्वरी माता मंदिर, दंतेश्वरी माता मंदिर के भीतर की समस्त प्रतिमाएं। यह आपका है गमावाड़ा महापाषाण कालीन स्मारक। भैरमगढ़ में स्थित है भैरम महादेव मंदिर। बस्तर में स्थित है प्राचीनतम शिव मंदिर। नारायणपाल में है नारायण मंदिर। डिलमिली में स्थित है काष्ठ निर्मित मृतक स्मृति स्तंभ। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है छत्तीसगढ़ के 47 केंद्र संरक्षित स्मारक। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के 58 राज्य संरक्षित स्मारक। जय हिंद, जय भारत।